मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस्लाम की तरफ आने की बुनियादी वजह क्या बनी, तो आप क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम सारे का सारा खूबसूरत दीन है। यकीनन इसमें अकीदा तौहीद है। मैं आपको कैसे बताऊं कि एक खुदा की इबादत करने में कितना सुकून मिलता है, और कैसे मैं बताऊं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात इंसान की ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बना देती है। बिलखसूस ख़वातीन के हकूक़, सच्ची बात है कुर्बान जाने को जी चाहता है। अगर मैं इस्लाम की वो सब खूबियाँ बताना चाहूँ जिसकी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया है, तो शायद काफ़ी दिन लगे। तो आपने ये वीडियो देखी है और इस वीडियो में हमारी एक बहन है, शायद इन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया है। और मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने बड़ा जो है इंतहाई बुरा कदम उठाया है। ये उसकी लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। और अब्दुल वारिस साहब भी जो थे, ये भी साबिका मसीही हैं। इन्होंने चंद साल पहले जो है इस्लाम को कबूल किया, और आजकल ये मसीहियत के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं सोशल मीडिया के ऊपर और पर्सनली लाइफ के अंदर भी। और इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर ये मुख्तलिफ़ उन लोगों को सामने लेकर आते हैं और मसीहियत के ऊपर एतराज़ात और बहतानबाज़ी करते हैं। तो आज मैं लंबी चौड़ी तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जैसे कि बहन ने कहा है कि इस्लाम का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो तौहीद है। तो तौहीद पर भी अगर हम बात करना चाहें तो तौहीद पर भी बड़ी लंबी चौड़ी हम बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो है एक सवाल है अब्दुल वारिस से, इस बहन से और पूरे मज़हब इस्लाम से कि अगर आप हमें तौहीद का लफ्ज़ कुरान से दिखा दें और तौहीद आप कुरान और हदीस से साबित कर दें हमें, तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप मुझे तौहीद साबित करके दिखाएं कुरान से। ठीक है। और फिर ये बात करती हैं बहन के इस्लाम में जो है औरतों को जो है बड़े खूबसूरत हकूक़ दिए गए हैं, मुकम्मल हकूक़ दिए गए हैं। तो पिछले दिनों में, बल्कि पिछले साल में, मैंने एक मुनाज़रा किया था हकूक़ निस्वां के ऊपर, और मैंने जितने भी एतराज़ात, जितने भी सवालात मैंने किए थे हकूक़ निस्वां पर, उनमें से किसी भी इस मेरे सवाल का या एतराज़ का जवाब जो है मुझे नहीं दिया गया था मुस्लिम स्कॉलर की जानिब से। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं इसके बाद अपनी वीडियो लगाने लगा हूँ हकूक़ निस्वां के मुनाज़रे वाली। आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि हकूक़ निस्वां जो है कैसे इस्लाम देता है औरतों को या नहीं देता। शुक्रिया। सही बुखारी 2852 अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था कि नहूसत सिर्फ 3 चीजों में होती है, घोड़े में, औरत में और घर में। कर लो गल, औरत मनहूस है। अगर औरत मनहूस है तो क्या ये उसकी तौहीन नहीं? क्या ये औरत के हकूक की बेहरुमती नहीं? क्या औरत को मनहूस कहना जायज है? इस्लाम में जिनसी एतबार से जो इंसान जहन्नम वासल सबसे ज्यादा होगा वो औरतें होंगी, मर्द नहीं। औरतें जो हैं इस्लाम के मुताबिक सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएगी। अब ये किसने कहा है? ये भी इस्लाम की ही तालीम है। क्यों जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएंगी? क्योंकि वो लान तान ज्यादा करती हैं, मर्द की नाशुक्री ज्यादा करती हैं, अकल में नाकस हैं, दीन में नाकस हैं। क्योंकि एक शरीफ मुसलमान औरत किसी अक्लमंद मर्द को दीवाना नहीं बना पाती। औरत की गवाही भी जो है मर्द के मद्दे मुकाबल अधूरी है। कहते हैं हमने दिए हैं औरत को बराबर के हकूक, हम हैं औरत के बराबर के हकूक देने के दावादार, अलमबरदार। कहां गई अलमबरदारी? अलमबरदारी मिलिया मेट हो गई अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क्योंकि औरत की गवाही ही आधी है। कर लो गल।